नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एलसीआर परिपथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बोला था कि ये वाला समझा दीजिए। सो लेकर आई हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में किसी सेट में फंसने के चांसेस है कि किसी न किसी सेट में ये आ जाएगा एलसीआर परिपथ। तो चलिए देख लेते हैं कि एलसीआर परिपथ होता क्या है। तो सबसे पहले एलसीआर परिपथ, तो सबसे पहले आपको एक परिपथ बनाना है, ठीक है। तो एलसीआर परिपथ में एक परिपथ बनाना है, जो कि ये डायग्राम भी आपको मार्क्स दिलाएगा। तो जिसमें एल सी आर एक क्रम में जुड़े हैं, किसकी मदद से? एक प्रत्यावर्ती स्रोत की मदद से ये एक साथ जुड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, जिसमें एक ये एल है, प्रेरक एल। अब इसको आप लिखेंगे भी ना, तो माना एक प्रेरक एल, संघानित्र सी तथा प्रतिरोध आर, एक प्रत्यावर्ती स्रोत, ये है प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ये एक साथ जुड़े हैं। एल सी आर, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एल सी आर परिपथ है तो एल सी आर जुड़े हुए हैं साथ में। इसमें एक वोल्टेज लगा देना है आपको, ठीक है। तो ये प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इतना आपने पहले लिख लिया। अब इसका ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक इसका सूत्र होता है, मतलब एक इक्वेशन ये बनाता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। मान लो आप भूल गया तो ठीक है, फिर छोड़ दीजिएगा, अब इसका कोई उपाय नहीं है। पर अगर नहीं भूले, याद हो गया तो फिर ठीक है, लिख लीजिएगा। इसके बाद इसमें हम लगाएंगे ओम का नियम, ठीक है। ये का वोल्टता का है, तो इसमें ओम का एक नियम लगेगा, v इक्वल टू आई आर। ओम का नियम होता है, जैसे कि पहले मैं समझा चुकी हूँ आपको। ओम का नियम पहले भी मैंने वीडियो एक प्रोवाइड किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो समझ सकते हैं जाकर। तो ओम का नियम क्या होता है? v इक्वल टू आई आर। तो इसमें जब लगाएंगे हम v इक्वल टू आई आर, तो इसके अकॉर्डिंग पहले जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें परिपथ में जब धारा प्रवाहित करेंगे, तो सबका विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है। तो v, ये l का विभवांतर होगा वी एल, सी का होगा वी सी, और r का होगा वी आर। तो इसी के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे ओम के नियम इसमें लगाएंगे, तो वी एल इजुकल टू हो जाएगा, क्योंकि v इजुकल टू आई आर होता है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। तो वी एल इजुकल टू आई इंटू एक्सएल, वी सी इजुकल टू आई एक्स सी, और वी आर इजुकल टू आई आर होता है। यहाँ पे एक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वी इजुकल टू आई आर ओम का नियम है, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस पहले इसका एक ग्राफ के थ्रू देख लेंगे कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो जब इसमें इसके बाद एक सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, मैं अलग से आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। तो इसके लिए, इस ग्राफ के लिए सबसे पहले हम एक धारा प्रवाहित करेंगे। मान लीजिए ये है, ये एक धारा हमने प्रवाहित की, क्या धारा होगी यहाँ पे? आई, ठीक है। आई एक धारा प्रवाहित की, तो ये यहाँ पे क्या होगा? आई वी आर, ठीक है, वी आर। आप सभी को पता है, जैसा कि हमने ओम का नियम लगाया है इसमें, तो आई इज इक्वल टू वी आर। तो ठीक है, आई वी आर लग गया। उसके बाद इसमें एक जो ऊपर की ओर अग्र विभवांतर एक आएगा और एक पश्च विभवांतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लगाया है अग्र विभवांतर वी एल और पश्च विभवांतर वी सी लग गया। यहाँ पे एक अग्र एक पश्च, और आई आर तो एक साथ ही रहेंगे, इन दोनों को तो ये एक ही दिशा में धारा बहेगी, तो ये एक साथ रहेंगे। तो आई और यहाँ पे वी आर, वी एल अग्र विभवांतर है और वी सी पश्च विभवांतर है। तो इनका जो हमारा परिणाम निकलेगा वो निकलेगा वी एल माइनस वी सी। ये यहाँ पे निकल गया, ये देखिए माइनस वी सी। अब इसके बाद हमें इसको निकालना है, तो एक ये हमने एक कोड कह सकते हैं कि बनाया है। तो ये इसको यहाँ से मिला देंगे ताकि हमारा पता चल जाए। तो ये वाला जो है यहाँ पे, इसका परिणाम वो यहाँ पे भी होगा वी एल माइनस वी सी। और एक ये याद रखना पड़ेगा आपको, और ये विभवांतर ही है हमारा, ठीक है। तो जो इनका कोड यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा फाई कोड। ये क्या बनेगा? फाई कोड। तो ये एक पूरा डायग्राम आपको ये याद रखना है। यहाँ पे वी आर, वी एल, वी सी, ठीक है। वी आर इसलिए यहाँ पे एक साथ हो जाएगा क्योंकि आई है, इसमें धारा हमने प्रवाहित की, तो आई आर हो गया। तो इसीलिए आई वी आर, ये तो याद ही रहेगा। वी एल ऊपर, वी सी नीचे, वी एल माइनस वी सी, और यहाँ पे भी वही आएगा। कोड जो बनेगा वो क्या बनेगा? फाई कोड बनेगा हमारा। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, इसमें अब लगाएंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप सभी को पता ही है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर आर, यहाँ पे देख सकते हैं वी स्क्वायर आर, फिर वी एल माइनस वी सी, ये वाला। तो ये यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया, ये ले लिया हमने, और उसके बाद ये वाला ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया पहले। तो इस तरीके से हमने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया, जहाँ पे आपको ये कर्ण का स्क्वायर देखिए वी स्क्वायर
उसके बाद ये हमारा आधार का स्क्वायर ले लिया है हमने वी स्क्वायर आर, और ये लंब का ये वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। तो ये ले लिया हमने कर्ण, आधार और लंब, ये तीनों मिल गए। अब इसमें हम इसको आगे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि हमने इसमें ओम के नियम से निकाला था वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, तो वी यहाँ पे उसका इस मान को यहाँ पे पुट करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो वी आर का क्या था? आई आर था, तो वी आर की जगह पे आई आर लिख दिया हमने, वी एल की जगह पे आई एक्स एल और वी सी की जगह पे आई एक्स सी। कुछ नहीं करना है, ओम का नियम से जो हमने निकाला था उसी को यहाँ पे पुट कर देना है। ये हमने पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर जो ये दोनों में लगेगा तो इसको हम आई स्क्वायर और आर स्क्वायर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप सभी को पता है। तो आई आर स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से बाकी भी इसमें भी आई जो है वो कॉमन है, तो आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा और एक्स एल माइनस एक्स सी अंदर रह जाएगा और इसका स्क्वायर लगा देंगे। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर स्क्वायर को हमने अंदर कर दिया प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये अलग कर दिया। ये आई जो है ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये आई स्क्वायर जो है वो कॉमन आ गया और आर अंदर चला गया। इतना आप समझ में आ गया, इस पर कुछ अभी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है समझने वाला। फिर वी इज इक्वल टू आई जो स्क्वायर है ये यहाँ आ जाएगा, इसके साथ इधर साइड आ जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू ये फिर खुल जाएगा ब्रैकेट, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है हमारा रूट, तो ये आपका इधर आ जाएगा, रूट लग जाएगा। मतलब ये जो स्क्वायर है ये दोनों अगर एक साथ करेंगे तो ये जो हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। इसका इधर हटाएंगे तो इसको रूट लग जाएगा, तो इधर रूट लगा देंगे। और वी ओपन आई को जेड से डिनोट किया जा सकता है, जेड इज इक्वल टू वी ओपन आई होता है, तो जेड यहाँ पे लिख देंगे हम। और बाकी एज इट इज़ जो यहाँ पे है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं याद करना है, वैसे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने की, तो आप ये नहीं भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि ये होता है कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, मतलब एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है और एक्स सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ये हमने इसका वैल्यू अलग से पुट कर दिया, इसका वैल्यू। उसके बाद स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और ये आपका मतलब एक सूत्र जो है वो बन जाएगा। अब हम ये जो फाई है, मतलब जो हमने यहाँ पे कोड बनाया फाई, तो इसका मान निकालेंगे। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो इसको पहले निकालने के लिए हम यहाँ पे वापस से हमारे डायग्राम पे चलते हैं जहाँ पे हमने ये बनाया है। ये देखिए स्लोप है, स्लोप में टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा की जगह पे हमने फाई लिया है, तो यहाँ पे टेन फाई हो जाएगा। तो ठीक है, टेन फाई हमारा हो गया। तो टेन फाई इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो ये हमारा लंब है वी एल माइनस वी सी और आधार हमारा ये आई वी आर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया लंब बटे आधार, टेन फाई इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हमारा वी एल माइनस वी सी है और अपॉन आधार हमारा क्या है? वी आर है। तो वी एल अपॉन वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ये समझ में आ गया कहाँ से आया? आप चाहे तो यहाँ पे सूत्र लिख सकते हैं जिससे कि आगे समझ में आ जाए। टेन फाई इज इक्वल टू वी एल को हम आई एक्स एल लिख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले ओम के नियम के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया था। तो वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल और वी सी मतलब आई एक्स सी और वी आर मतलब आई आर, ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो टेन फाई इक्वल टू आई जो है वो कॉमन आ जाएगा और एक्स एल और माइनस एक्स सी अंदर आ जाएगा और ये आई और ये नीचे और ऊपर वाला कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, तो ये हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है ये फाई इधर टेन जो है ये इधर आ जाएगा, तो टेन माइनस वन एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये हमारा आ गया फाई का मान। और इस तरीके से या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू टेन माइनस वन। अब एक्सएल का को ओमेगा एल भी लिख सकते हैं, एक्स सी को ओमेगा वन अपॉन ओमेगा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो उसके इसमें फिर व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो वन अपॉन ओमेगा सी भी लिख सकते हैं अपॉन आर। अगर आपको नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप इतना भी लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आपका एलसीआर परिपथ। समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।